मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कई फैसलों की घोषणा की, जो कि जनरल बैंकिंग प्रैक्टिसेस को प्रभावित करेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों की एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट में सुधार के मकसद से बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट की सीमा को मौजूदा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया है। बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर रिटेल टर्म डिपॉजिट की तुलना में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि बैंक अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के रूप में अलग अलग रेट्स ऑफर करते हैं। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 2 करोड़ रुपए तक की सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट का पार्ट होगी। The first announcement relates to review of limit for bulk deposits in banks. On a review of bulk deposit limit, it is proposed to revise the definition of bulk deposits as single rupee term deposit of 3 crore, rupees 3 crore and above for scheduled commercial banks excluding the regional rural banks. फास्टैग को ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली बनाने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ई मैंडेट की तरफ से फास्टैग और नेशनल मोबिलिटी कार्ड की ऑटो रिप्लेनिशमेंट का प्रस्ताव दिया है, जहां कस्टमर लो बैलेंस लिमिट भी तय कर सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों को ईसीएस या ई मैंडेट के जरिए ऑटोमेटिकली यूपीआई लाइट वॉलेट को टॉप अप करने की सुविधा देने का भी प्रस्ताव रखा है। It is now proposed to include payments such as replenishment of balances in FASTag, National Common Mobility Card, that is NCMC, etc., which are recurring in nature but without any fixed periodicity in the e-mandate framework. डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में नेटवर्क लेवल की खुफिया जानकारी और रियल टाइम डेटा शेयर करने के लिए एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव दिया है। To establish a digital payments intelligence platform for network level intelligence and real time data sharing across the digital payments ecosystem. To take this initiative forward, the Reserve Bank has constituted a committee to examine various aspects of setting up this platform. आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को बनाने के कई पहलुओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। आरबीआई और केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और केंद्रीय बैंक के ये सभी कदम डिजिटल पेमेंट को ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली और सुरक्षित बनाने की दिशा में हैं।